गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान। आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स में फर्स्ट पेपर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ मोनोवैलेंट एंड डाईवैलेंट एटम्स, पार्ट 1। स्पेक्ट्रम ऑफ मोनोवैलेंट एंड डाईवैलेंट एटम्स पढ़ने के पहले हमें डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले है क्वांटम नंबर्स एंड देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड। एटम में किसी इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन क्वांटम नंबर्स की जरूरत रहती है। सबसे पहला है द प्रिंसिपल और टोटल क्वांटम नंबर। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय द लेटर n. द क्वांटम नंबर कैन टेक ऑन वैल्यूज 1, 2, 3, 4 up to infinity and governs the energy and major axis of elliptical orbits. तो ये जो क्वांटम नंबर है, ये क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यूज ले सकता है और जिस एलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी मेजर एक्सिस को एक्सप्लेन करता है। क्लासिकली एंड डज नॉट रिप्रेजेंट द ऑर्डिनल नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द ऑर्बिट्स हैविंग n is equal to 1, 2, 3, 4 etc. are designated as k, l, m, n orbits respectively. क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में n is equal to 1, 2, 3, 4 etc. ऑर्बिट्स जो हैं उनको कैपिटल K, L, M, N ऑर्बिट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लोकेट्स इटसेल्फ नियरर टू द न्यूक्लियस देन द इलेक्ट्रॉन विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। तो जो वो इलेक्ट्रॉन जिसका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है या जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, वो अपने आप को न्यूक्लियस के नियर बाय ऑर्बिट में लोकेट करता है उस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जिसके लिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एज n increases and hence it also confirms the view that large value of quantum number n represents the large mean distance from the nucleus. जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है और ये इस चीज को कंफर्म करता है कि लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रिप्रेजेंट्स द लार्ज मीन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जिस इलेक्ट्रॉन के और के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता चलती है, ये सारी वैल्यूज हमें समझ में आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। सेकेंड क्वांटम नंबर है अनऑर्बिटल क्वांटम नंबर। द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर L एंड इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सेकेंड जो क्वांटम नंबर है वो कहलाता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल l लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कहलाता है। द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L कैन टेक ऑन वैल्यूज 0, 1, 2, 3 अप टू n-1। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं उसके लिए 0, 1, 2, 3 से लेके n-1 तक की वैल्यू ले सकता है। The orbital angular momentum PL for an electron is equal to L h upon 2 pi और L denotes the angular momentum in the unit of h upon 2 pi। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको कि PL से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी वैल्यू L h upon 2 pi के बराबर हो सकती है, के बराबर होती है, जहां पर कि L एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट किया जाता है इन यूनिट ऑफ h upon 2 pi। सिंस L कैन टेक ऑन इंटीग्रल वैल्यूज द मैग्नीट्यूड ऑफ PL इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड।
चूंकि L जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो केवल इंटीग्रल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो कि केवल इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ PL जो है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। द ऑर्बिट्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ n बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L हैव वेरियस एनर्जी लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L। हम ये कह सकते हैं कि वो सारे ऑर्बिट्स जिनके लिए कि n की वैल्यू सेम होती है बट L की वैल्यू डिफरेंट होती है, वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स को करस्पॉन्डिंग उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L। द क्वांटम नंबर L ऑल्सो गवर्न्स द डिग्री विथ विच इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड टू न्यूक्लियस। द क्वांटम नंबर L जो है वो ये भी बताता है कि किस डिग्री के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है। लार्जर इज द वैल्यू ऑफ L, वीकर इज द बॉन्ड विथ विच इट इज मेंटेन्ड विद द न्यूक्लियस। L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड जिससे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है वो उतना ही वीकर होता है। द एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स इज गिवन बाय, वेव मैकेनिक्स के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है PL इज इक्वल टू अंडरवुड ऑफ L प्लस 1 h/2π, जहां पर कि L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। द ऑर्बिट्स हैविंग द सेम L वैल्यूज फॉर्म द नेचुरल सीरीज which for L values 0, 1, 2, 3 etc. are labeled as sharp, principal, diffuse, fundamental etc. and are designated by small letters S, P, D, F etc. वो सारे ऑर्बिट्स जिनके लिए कि L की वैल्यू सेम होती है वो डिफरेंट सीरीज रिप्रेजेंट करते, उनके वो सारे ऑर्बिट्स जिनके लिए कि L की वैल्यू सेम होती है फॉर्म द नेचुरल सीरीज which for L values 0, 1, 2, 3, 4 are labeled as sharp, principal। ये जो सारी सीरीज है इनको शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स S, P, D और F को यूज किया जाता है। The position of the electron in atom is represented by an integer number followed by a letter expressing the nature of the series. For example 2s, 3p etc. If there are a number of electrons with same value of n and L, they are represented as 3p4। हमारे पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेम सीरीज में हैं जिनके लिए कि n और L की वैल्यू सेम है तो उनको 3p और p के ऊपर सफिक्स के रूप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है 3p4। Superscript 4 represents that there are 4 electrons with n value equal to 3 and L value equal to 1। क्योंकि p ऑर्बिट है और p ऑर्बिट के लिए L की वैल्यू 1 होती है। थर्ड क्वांटम नंबर है अ स्पिन क्वांटम नंबर। Since the spin of the electron can take a fixed value 1/2, this value 1/2 for an electron is designated by the small letter s। चूंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की फिक्स्ड वैल्यू होती है 1/2, तो ये वैल्यू जो है 1/2 की इसको की स्मॉल लेटर s से रिप्रेजेंट किया जाता है। द लेटर s डिनोट्स द स्पिन क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन in the unit of h/2π, but wave mechanics assigns for PS spin angular momentum a value _√ of s plus 1 h/2π। तो वेव मैकेनिक्स के हिसाब से स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जिसको कि हम PS से रिप्रेजेंट करते हैं वो होगी _√ of s plus 1 h/2π के बराबर। अगला है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J is called inner quantum number. This denotes the total angular momentum of the electron which arises from the orbital revolution and axial spin of the electron। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को J से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इनर क्वांटम नंबर कहलाता है।
ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन और एक्सियल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। मैथमेटिकली दिस इज द वेक्टर सम ऑफ L एंड S, दैट इज J इज इक्वल टू L प्लस S, या इसको हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू L प्लस माइनस 1/2, बिकॉज S की वैल्यू 1/2 और माइनस 1/2 होती है। द माइनस 1/2 वैल्यू ऑफ S इज असाइंड व्हेन इट इज एंटी पैरेलल टू द प्रिफर्ड डायरेक्शन। S की वैल्यू माइनस 1/2 उस समय असाइन होती है जब जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो प्रिफर्ड डायरेक्शन के एंटी पैरेलल होती है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया जाता है Pj से, और उसकी वैल्यू J h/2π होती है, और वेव मैकेनिक्स के हिसाब से Pj दिया जाता है अंडर रूट ऑफ J प्लस 1 h/2π से। अब है क्वांटम नंबर्स फॉर कंप्लीट एटम। ये हमने अभी जो लिए हैं वो है क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन। अब हम ले रहे हैं क्वांटम नंबर्स फॉर कंप्लीट एटम। Significance of L for several emission electrons. In the case of hydrogen and alkali metals, there is only one emission electron. हाइड्रोजन और alkali metals के केस में केवल एक emission electron होता है। Therefore, the value of total angular momentum for the atom is the same as that for the single electron. इस वजह से टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम एटम का निकालें तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी जो कि एंगुलर मोमेंटम होगा उस सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से। सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द वैल्यू L for such atoms is the same as L value and is proportional to orbital angular momentum of the atom. In an atom having more than one emission electron, a definite value for L is assigned to each electron. अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक से ज़्यादा इमिशन इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हर इलेक्ट्रॉन के लिए L की एक डेफिनेट वैल्यू असाइन की जाती है, और वी इमेजिन Li to be one of such values for ith electron. These electrons, if do not interact, move independently in the combined field of several electrons. जब ये अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो कंबाइंड इलेक्ट्रॉन्स के फील्ड में ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। Now angular moments of vector addition lead to the resultant which is denoted by L and is proportional to the total angular momentum of the atom. If all Li's are in the same direction, its value is maximum and is equal to sum of Li. हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, अगर सारे के सारे एंगुलर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में है तो कैपिटल L की वैल्यू मैक्सिमम होती है और ये सम ओवर Li के बराबर होती है। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 0 फॉर L के लिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो 0 होती है, बट इफ वन Li इज लार्जर देन सम ऑफ ऑल अदर एटम्स द मिनिमम वैल्यू इज नॉट 0। According to wave mechanics, individual Li can orient itself in certain discrete directions. The value of L for the atoms having two emitting electrons with L values L1 and L2. अगर हमारे पास ऐसा कोई एटम है जिसमें कि दो इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी वैल्यू L1 और L2 है, तो कंबाइंड सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम L की पॉसिबल वैल्यूज होगी L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1 अप टू L1 माइनस L2। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। मान लीजिए L2 की वैल्यू 2 है, L1 की वैल्यू 2 है और L2 की वैल्यू 1 है, तो उस केस में टोटल L के लिए हमारे पास तीन पॉसिबल वैल्यूज होगी, L1 प्लस L2 जो कि हमारे पास 3 आएगा और L1 माइनस L2 जो कि हमारे पास 1 आएगा, और उन दोनों के बीच की सारी कॉम्बिनेशंस, मतलब टोटल L के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 3, 2 एंड 1।
इस एग्जाम्पल को हमने नीचे डायग्रामेटिकली बता रखा है। L1 की वैल्यू 2 है, L2 की वैल्यू 1 है, तो टोटल L के हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस होंगे। The atom has the atomic energy levels, atomic states equal to the number of possible L values, and the possible atomic states are distinguished by their different orientations. If in the system having one electron, the transitions are governed by the selection rule delta L is equal to plus minus 1. अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ट्रांजिशंस के लिए सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. But in the system having many emission electrons, delta L is equal to 0 plus minus 1 governs the allowed transition. लेकिन अगर many electron system है तो allowed transitions दिए जाते हैं delta L is equal to 0 और plus minus 1 से. फिर है significance of S. The value of spin for each and every electron is always 1/2. This spin may be parallel and antiparallel to the preferred direction. The spin of the electron is expressed by the small letter s for single electron, but when several electrons are present, we describe each electron by a definite value of spin Si, and different Si's are like Li's, combined to form a resultant S for the atom. The spin angular momentum vector S, like L, can take on certain discrete values. If there are n electrons, the possible S are written as n/2, n/2 minus 1 up to 1/2 or 0. The smallest possible value is 1/2 or 0 according as n is odd or even. The maximum value of S is formed when all Si's are parallel. The letter S, like L, again signifies the total angular momentum for the atom due to spin motion of electrons. जिस तरह से कैपिटल L एटम के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है एटम के लिए, उसी तरह से कैपिटल लेटर S एटम के इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन मोशन की वजह से जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसको रिप्रेजेंट करता है. L and S are associated with corresponding magnetic moments, and due to these they interact to give a resultant J, the total angular momentum in terms of h and 2 pi. So in terms of h upon 2 pi. तो L और S के साथ करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड होते हैं, उसकी वजह से L और S इंटरेक्ट करते हैं और रिजल्टेंट J वैल्यू देते हैं. J जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाता है इन टर्म्स ऑफ h अपॉन 2 पाई. S governs the multiplicity of spectral lines and possible transitions subject to the selection principle delta S is equal to 0. स्पिन क्वांटम नंबर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस की मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं उनके लिए सिलेक्शन रूल दिया जाता है डेल्टा S इज इक्वल टू 0.